आज का टॉपिक है आध्यात्मिकवाद। जी हाँ, क्या है ये आध्यात्मिकवाद? अगर आपको आध्यात्मिकवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी, और अगर कुछ भी पता हो फिर भी, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आध्यात्मिकवाद एक ऐसा विषय है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आध्यात्मिकवाद कहने को तो ये छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यानी कि सौर मंडल, ब्रह्मांड, सृष्टि, इन सभी चीजों की जानकारी इसी आध्यात्मिक ज्ञान में ही मिलती है। और आज इसी वीडियो में आप इसी आध्यात्मिक ज्ञान को सुनोगे। आज तक आप जो भी वैज्ञानिक तौर पर, धर्म ग्रंथों के तौर पर और किताबों के तौर पर जो भी ज्ञान सुना होगा आध्यात्मिकवाद के बारे में, उससे परे होने वाली है ये वीडियो। पहला प्रश्न, आध्यात्मिकवाद क्या है? दोस्तों, इस सृष्टि में जो भी चीजें हम इंसानों को दिखाई दे या ना दे, हर एक चीज का जोड़ा होता है। जैसे दिन और रात, सुख और दुख, खुशी और गम, जीवन और मृत्यु, मतलब हर एक चीज का जोड़ा होता है। उसी तरह आध्यात्मिकवाद का जोड़ा है भौतिकवाद। एक बात और, बिना भौतिकवाद जाने बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकवाद को जान नहीं सकता। तो आइए थोड़ा सा भौतिकवाद के बारे में जान लेते हैं। भौतिकवाद का मतलब होता है इस सृष्टि में जो भी चीजें प्राकृतिक या नेचर द्वारा बनाई गई हैं और जो हम इंसानों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उन सभी चीजों को देखकर हम लोगों को ऐसा लगता है उसे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक या नेचर ने बनाया है। जैसे सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, पहाड़, जंगल इत्यादि, इन सभी चीजों को देखना, समझना जो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक या नेचर द्वारा बनाई गई हैं, इन्हीं को भौतिकवाद कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस दुनिया में हर एक चीज का जोड़ा होता है। जैसे कि आपको पता चला, भौतिकवाद में नेचर या प्राकृतिक द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं उसे हम इंसान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकवाद में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं उसको हम इंसान देख नहीं सकते, जी हाँ, लेकिन महसूस करते हैं, और इसी को आध्यात्मिकवाद कहते हैं। अब थोड़ा देर आप सोचो कि ईश्वर द्वारा ऐसी क्या चीजें हैं इस सृष्टि में जो ईश्वर ने तो बनाया है, परंतु हम इंसान उसे देख ही नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सुनो, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे वायु, क्या आप वायु को देख सकते हो? उत्तर है नहीं। वायु को हम इंसान केवल और केवल महसूस कर सकते। उसी तरह इस ब्रह्मांड में अरबों जीव रहते हैं, जीव यानी जीवित प्राणी, और सभी जीव के अंदर एक जीवात्मा रहती है, और यही जीवात्मा हम इंसानों के शरीर में भी रहती है, और इसी जीवात्मा के चलते हम इंसान जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये जीवात्मा होती है, इसको किसी ने आज तक देखा है? आखिर ये जीवात्मा हम सभी के शरीर में होते हुए भी हम इसको देख ही नहीं सकते, लेकिन पता सबको होता है कि हर एक शरीर के अंदर एक जीवात्मा होती है। लेकिन जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो ये जीव आत्मा जाती कहाँ है? मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो ये जीवात्मा न यमराज के पास जाती है, न स्वर्ग, न नर्क। ये जीवात्मा उस ताकत के पास जाती है जिस ताकत ने इस जीवात्मा को बनाया है। अब बात आती है प्राकृतिक या नेचर में ऐसी क्या चीजें हैं जो प्राकृतिक या नेचर द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो सुनो, इस पृथ्वी पर अनेकों धर्म हैं, और हर एक इंसान किसी न किसी को मानते हुए ये जरूर कहता है कि सबका मालिक एक है, और मैं भी ये कहता हूँ हम इंसानों को बनाने वाला एक है, लेकिन आज तक उस ताकत को किसी ने देखा ही नहीं। कहते हैं कि वो ताकत जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है वो हर जगह है, कण कण में है। जरा सोचने वाली बात है, वो ताकत हर जगह और कण कण में होने के बाद भी हम उनको महसूस तो करते हैं पर देख नहीं सकते। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सोचना, समझना, जो होती तो है इस जगत में, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं और महसूस भी करते हैं, पर वो दिखाई नहीं देती। इसी को आध्यात्मिकवाद कहते हैं। आध्यात्मिकवाद का मतलब ही यही होता है कि अदृश्य शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जिसे प्राकृतिक या नेचर द्वारा बनाई गई है। और भी बहुत कुछ है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है, जैसे कि एक जीवित शरीर में जीवात्मा का होना, और शरीर में होते हुए भी उस जीवात्मा का दिखाई न देना। और विज्ञान आज तक ये भी नहीं पता लगा पाया है जो ये जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो जाती कहाँ है। फिर आती है महान आत्मा, जो कि सभी साधारण आत्माओं में श्रेष्ठ होती है। इनकी गिनती करोड़ों इंसानों में 1000 और लाखों इंसानों में 500 होती है। फिर आते हैं परम आत्मा, जो कि सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होते हैं। इनकी गिनती 1 होती है।
और इनको सभी आत्माओं की मालिक भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आती है शक्ति की बारी, जो हमेशा अदृश्य रूप में ही काम करती हैं। और शक्ति के ऊपर है महाशक्ति, और महाशक्ति के ऊपर है आदि शक्ति। फिर आती है परम शक्ति, और परम शक्ति का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसने सभी को बनाया हो, जिसके हाथ में सब कुछ हो, जो अनादि हो, अनंत हो, अगम्य हो, अगोचर हो, जो सर्वोच्च हो। और परम शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना या फिर परम शक्ति खुद हम लोगों को अपने बारे में जो ज्ञान दे, उसी को आध्यात्मिकवाद कहते हैं।